अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को कहा कि कांग्रेस 2018 में अपनी कारकर्दगी को दोहराएगी और आने वाले असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। मुधिरा, वायरा, दुरंकल और सूर्यापेट में प्रजा आशीर्वाद सभा के इजलासों से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस 20 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकेगी, लेकिन 1 दर्जन वजीर आला के उम्मीदवार है। बीआरएस इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ जीत जाएगी। इन्होंने राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न दे। पुलिस की इजाजत के बगैर तेलंगाना के शहदा की यादगार के करीब तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारिक रामाराव और शायर व रुकन को नस्ल के इंटरव्यू मुनक्किद करने वाले मुंतजमीन के खिलाफ हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने यह मुकदमा कांग्रेस की रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हिदायत दी है कि BR अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब लिए गए इंटरव्यू के मामले की जाँच की जाएगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के मौके पर शहर हैदराबाद में LB नगर के कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याशकी गौड़ ने अनोखे अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई। वो मेट्रो स्टेशन पहुंचे और मुसाफिरीन में इंतखाबी मुहिम चलाई। वो LB नगर स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में सवार हुए, जिसमें इन्होंने सरकारी और खानगी मुलाजमीन से बातचीत करते हुए इनको कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को उड़ीसा के कबायली अक्सरियत वाले मेमुअरभंज जिले बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और 1 मेमो सर्विस का इफ्तिताह किया और बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन की दोबारा तरक्की का संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मंगल को तेलंगाना हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में जनूबी हिंद की इस रियासत में महंगाई की शरह सबसे ज्यादा है। मोहतरमा सीतारामन ने जुबली हिल्स के मधुरा नगर में भारतीय जनता पार्टी BJP के उम्मीदवार L दीपक रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाते हुए अवाम से पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की और कौमी सतह पर तरक्की के साथ साथ रियासत में तरक्की की जरूरत पर जोर दिया। महंगाई के बारे में मालूमात छुपाने पर भारत राष्ट्रीय समिति हुकूमत की तनकीद करते हुए मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि रियासत मुसलसिल महंगाई की बुलंद शरह वाली रियासत बनने की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जिले वक्फ मुशावरती कमेटी रायचूर के साबिक सदर नजीर अहमद पंजाबी ने पार्टी अखिलियती कायदीन को नामजद ओहदों की जिम्मेदारी देने का रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है। नजीर अहमद पंजाबी कर्नाटक के रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इन्होंने इस मौके पर कहा कि आज़ादी हासिल होकर कई दहक गुजर जाने के बावजूद मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी से वालेहाना लगाव रहा है और कर्नाटक में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया। नजीर अहमद पंजाबी ने कहा कि कांग्रेस क़यादत ने रायचूर शहरी असेंबली हल्के से एक मुस्लिम रहनुमा को मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसके बाद से मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर हो गई है। इन्होंने रायचूर जिले के कांग्रेस कायदीन के साथ इंसाफ करने, किसी सीनियर अखिलियती लीडर को DCC सदर के ओहदे की जिम्मेदारी देने और पार्टी के सीनियर लीडर व समाजी कारकुन सैयद उस्मान अनमदार को रायचूर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाने की सिद्धारामैया हुकूमत से मांग की। इन्होंने बताया कि सैयद उस्मान इनामदार गुज़िश्ता 30 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नजीर अहमद पंजाबी ने कहा कि इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, रियासती वजीर NS बोस राजू, रायचूर जिले इंचार्ज वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, रियासती वजीर अखिलियती बहबूद जमीर अहमद खान के अलावा दीगर सरकर्दा कायदीन और रहनुमाओं से नुमाइंदगी की गई। कांग्रेस ने मंगल को राजस्थान के लिए अपने मंशूर का ऐलान किया, जिसमें फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत को यकीनी बनाने के लिए कानून बनाने का वादा किया गया, जिसमें परचम बरदार चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत बीमा की रकम को 25 लाख रुपए से 50 लाख रुपए अगले 5 सालों में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरियों के साथ साथ खवातीन की हिफाजत के लिए अवामी मुकामात पर CCTV कैमरे भी शामिल है। दीगर बड़े ऐलानात में विधान परिषद को राजस्थान में बड़े पैमाने पर शिरकत के लिए लाना, नफरत अंगेज तहरीर के लिए सख्त कानूनी इकदाम और कम्युनिटियों के दरमियान नफरत और दुश्मनी को दूर करने के लिए जिले सतह पर मफाहमत और इश्तराकी कमेटियों का क़याम शामिल है। मंशूर जारी करते हुए पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सिर्फ वही वादे करते हैं जो हम पूरे कर सकते हैं, चाहे वो मरकज में हो या रियासतों में। ये दावा करते हुए कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के लिए अपने आखिरी मंशूर के 95% वादे पूरे किए हैं। शहर के एग्जीबिशन ग्राउंड में 83वीं सालाना नुमाइश 2024 में स्टॉल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी ने मुताला किया है कि नुमाइश 1 जनवरी 2024 को शुरू होगी और 15 फरवरी 2024 तक अवाम के लिए खुली रहेगी। हैदराबाद की नुमाइश में स्टॉल लगाने में दिलचस्पी रखने वाले अफराद दरख्वास्त फॉर्म को भरने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये नोट करना जरूरी है कि स्टॉल रजिस्ट्रेशन और किराए के चार्जेस स्टॉल के साइज और मुकाम की बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं। नुमाइश सोसाइटी स्टॉल्स के लिए 75,000 रुपए से
से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करती है। प्राइम लोकेशंस के लिए प्रीमियम रेट्स के साथ नुमाइश मोबाइल ऐप। हैदराबाद की नुमाइश 2023 के दौरान नुमाइश के मेहमानों के लिए एक मोबाइल ऐप मुतारफ कराई गई थी, जिसके सारिफीन के लिए तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी समेत 4 जुबानों के इख्तियारात थे। शहरी दरियाफ्त करने और खरीदारी करने, तफरीही मुकामात तक रसाई हासिल करने और मुख्तलिफ तकरीबात के बारे में अपडेट रहने के लिए एप्पल और एंड्रॉइड ऐप स्टोर से नुमाइश डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।